यूपी के 18 ओबीसी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के समाजवादी पार्टी और बीजेपी सरकार के नोटिफिकेशन को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। मेरे साथ डॉक्टर संजय निषाद जी हैं, यूपी सरकार के मंत्री। सर, आप चुनाव से पहले लोगों को बार बार बता रहे थे कि आपकी जाति के लोग खास तौर पे उनको अनुसूचित जाति में शामिल कर देंगे, लेकिन कल हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले पर पहली प्रतिक्रिया? झटका हमें नहीं दिया है, झटका उन्हें दिया है जिसको हमारी जनता, हमारे समाज ने झटका दिया है। ये जो नोटिफिकेशन है वो समाजवादी पार्टी के समय का है, वो जाते जाते 22/12/2016 का है। देना था समाजवादी पार्टी को तो पहले देती, 30 साल से नहीं दिया। ऐसा लटका है कि 30 साल से हमें पिछड़ी में डालकर 1991 से हमारी जातियों को सपा पिछड़ी से निकाल के अनुसूचित में डालती थी। हमारी जातियों को बसपा उस पर स्टे लेती थी, लटका के हमारी नौकरी, हमारे हिस्से पर लूट मचाते थे। अब बेईमान वाला रोक लग गया, अब संविधान वाला चाहिए। हमें पहले मालूम है हमारी जो लड़ाई है वो मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोट, कोली, जो संविधान में लिखा हुआ है वो हमें चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट और ने एक आर्डर पारित कर दिया था कि किसी भी जाति, जो अनुसूचित जाति की सूची है, 66 जातियों का जो समूह है, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता है, तो ये जबरदस्ती है कि उन्होंने उपजातियों के नाम से देना। हमारी बात जाति खुद चाहती है कि हमें केवट मल्लाह नहीं चाहिए। जिस तरीके से चमार भाइयों को उतरा दखना मोची का चमार का मिलता है जो संविधान में लिखा है, जिस तरीके से रजक बरेठा कन्नौजिया को धोबी का मिलता है, उसी तरीके से संविधान में केवट मल्लाह को मझवार का मिलना चाहिए। जिसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को कि 20 दिसंबर 2021 को उन्होंने एक लेटर भेजा। हमारा प्रतिवेदन था कि हम 1961 के सेंसस मैनुअल 1961 जो भारत सरकार की गाइडलाइन है, जिसके अनुसार हमारी गिनती होती रही है, उसमें केवट मल्लाह मझवार की पर्यायवाची जातियां हैं, ये अनुसूचित जाति के हकदार हैं। ये पर्यायवाची जातियां हैं, प्रिंटेड हैं। पहली बार है 18 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार 70 साल में उन्होंने उस लेटर को एक्सेप्ट किया और उन्होंने लिखा कि अनुसूचित कि केवट मल्लाह मझवार हैं, ये अनुसूचित जाति के हकदार हैं। ये नोडल विभाग इसका सामाजिक न्याय मंत्रालय है। ये उत्तर प्रदेश सरकार को अभी धन्यवाद दूंगा, सामाजिक न्याय मंत्रालय को। माननीय प्रवीण जी ने एक तारांकित उन्होंने क्वेश्चन किया था, लिखित रूप से मांगा था। सहकारिता मंत्रालय के मंत्री के नारायण स्वामी ने अभी उन्होंने लिख कर दिया है 26 जुलाई को कि भाई मझवार, ये जो मझवार ग्रुप है जो अनुसूचित जाति की सूची 1950 में शामिल है, उनकी जातियों को यह सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। ये राज्य सरकार का देना उसमें, तो अब एक्सेप्ट कर लिया है। अब हमारा रोड़ा खत्म हो गया, ये बहाना खत्म हो गया कि हमारा मामला कोर्ट में लड़ रहा। अब हम सीधे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से कहेंगे भाई कि 370 आपने खत्म किया, राम मंदिर बनाया, और ये जो मछुआरों का मामला है इसे भी साफ किया जाए। अब हमारा नाम जो ओबीसी में लिखा है वो काटा जाए, जो गैर संवैधानिक है। चूंकि राष्ट्रपति ने पहले से हमें केवट मल्लाह को मझवार लिख रखा है, तो ये नियम है कि किसी भी बदलाव को जो राष्ट्रपति ने नोटिफिकेट कर रखा हो उसमें बिना सदन में बहस के उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। संजय निषाद जी, बात आपकी समझ गया, लेकिन जो आपने कहा कि दिसंबर 2016 में समाजवादी पार्टी ने नोटिफिकेशन दिया था, बीजेपी की सरकार ने 2019 में भी नोटिफिकेशन दिया था। हाँ, तो उस पर स्पष्टीकरण देना चाहूंगा कि जो 2016 का नोटिफिकेशन था कोर्ट में चला गया था, कोर्ट से स्टे हो गया था, स्टे वेकेट करा दिया था, फिर उन्होंने हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था। वो ऑर्डर पड़ा हुआ था जिसे कि उस हाई कोर्ट के ऑर्डर को कंप्लाइन किया था जो है बीजेपी सरकार, वो हमने कराया था 2019 में। क्योंकि हाई कोर्ट की उस कंप्लाइन को फिर से स्टे कर दिया था दूसरे निचली अदालत ने, तो मैं तो अदालत को कहूंगा ना, हम तो अब कम से कम सही हो गया कि कोई भी आदमी इस मछुआ समुदाय को, जो 17 पिछड़ी जात के नाम से जाने जाते हैं, उसमें 15 मछुआरे हैं, केवट मल्लाह, बिंद, कश्यप, कहार, धीवर, रैकवार, वातम, सुरैया, कुलवट, ये तुरैया, ये है
उसमें भर और प्रजापति दो दूसरी है। तो हम 15-17 जातियों को अब कोई मूर्ख नहीं बना पाएगा कि हम शामिल करेंगे, क्योंकि अब मामला हमारा एक्सप्लेनेशन का है। 3 साल से आप भाजपा के साथ हैं, आप लगातार चुनाव के पहले लोगों को कहते रहे कि भैया अब अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट तक मिल जाएगा, और हाईकोर्ट में मामला अटका था, हाईकोर्ट ने आपके खिलाफ फैसला दे दिया। तो क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? मेरे खिलाफ नहीं दिया और समाजवादी पार्टी के खिलाफ दिया। हमारा तो पहले से मामला, हम तो दिल्ली से कह रहे हैं कि हमारा मामला दिल्ली से होगा। हम तो पहले से लड़ाई लड़ रहे हैं कि मझवार दिल्ली से आएगा। हम तो पहले से लड़ाई लड़ रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। अच्छा, ये तो आप लोग को सबको पता है ना कि नियम ये कहता है कि देश की संसदीय जातियों के स्थिति में बदलाव कर सकती है, तो राज्यों में पास करा करके अगर आप नोटिफिकेशन कोई जारी कर देते हैं तो वो अवैध होगा। तो क्यों नहीं उसका पूरा पालन किया गया, क्यों नहीं केंद्र सरकार को भेजा? न्यायालय में लंबित होते हैं तो आपको मालूम है कि भारत संविधान के धारा में लिखा हुआ कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका अलग अलग है। तो मेरे मामले लंबित है न्यायालय में, तो उसमें आप कैसे आप कुछ कर सकते हैं? दूसरा, मेरा मामला फिर आपसे कह रहे हैं कि राज्य सरकार से पारित कराने का कोई मामला नहीं है। ऑलरेडी हम जैसे चमार भाइयों के सभी उपजातियों को देने के लिए क्या राज्य सरकार ने कोई मामला भेजा था? धोबी की उपजातियों के सभी जातियों को देने के लिए क्या राज्य सरकार ने कोई भेजा था? तो मझवार की उपजाति केवल मल्लाह के लिए क्यों भेजा जाए? ये हमारे लोगों को गुमराह किया गया 37 साल से कि इन्हें शामिल किया जाएगा, क्योंकि हम लोग शामिल हैं वो भूल गए। अब आगे क्या करेंगे? अब आगे करेंगे, हमारे वहाँ पूरे ब्लॉक स्तर पर हमारे हस्ताक्षर अभियान, ज्ञापन अभियान चलेगा कि हमारा रोड़ा खत्म हो गया। हम केवल मल्लाह से नहीं, हमें मझवार से चाहिए। और गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और संविधान के सभी धाराओं को संविधान के अंदर सबको ला के उन्हें सुरक्षा दे रहे हैं कि मछुआ समुदाय को भी वादा किया था, उसे भी मझवार का सर्टिफिकेट देने के लिए दिल्ली से नोटिफिकेशन करके भेज दें कि केवट मल्ला मझवार है, इनका अनुसूचित जाति में इनका सर्टिफिकेट दिया जाए, पिछड़ी से निकाल दिया जाए। मेरा मामला सब कुछ, अब 2 काम होगा, हमें पिछड़ी से निकाल दिया जाए, हमारा ऑलरेडी अनुसूचित जाति में शामिल पहले से है वो मिलना शुरू हो। सबसे बड़ा लफड़ा है कि हमें पिछड़ी में डाल के हमें खाली गुमराह किया जा रहा। बस पीएम और गृह मंत्री से मिलेंगे इस सिलसिले? निश्चित रूप से अभी हम मुख्यमंत्री से टाइम मांगे हैं। अभी हम झांसी जा रहे हैं, चूंकि बाढ़ का दौरा है, हमारे लोग नदियों के किनारे रहते हैं। अभी झांसी और जालौन जा रहे हैं और आज और कल टाइम है, उसके बाद आके मुख्यमंत्री से मिलेंगे और वहाँ भी टाइम मांग रखा, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से भी मिलेंगे। अच्छा, एक सवाल ये सर, आपको नहीं लगता है कि ये राजनीतिक लाभ लेने का ज़्यादा जरिया बन गया है कि हर चुनाव से पहले घोषणा कर दो, लोगों के बीच जाओ, लोगों को बोलो कि तुमको सब ओबीसी से निकाल के अनुसूचित बना देंगे, और हो तो कुछ नहीं रहा, इतने सालों से सब लोग देख रहे हैं। इसको तो हमारी ये 17 जातियाँ जो अति पिछड़ी जातियाँ हैं, ये कैश काट रही हैं सपा और बसपा के लिए। बसपा स्टे लगाती थी तो अनुसूचित जाति के लोग पहले से जो मलाई खा रहे थे वो खुश हो जाते थे, और एक जो सपा जो है उन्हें शामिल करती थी तो मेरे लोग खुश हो जाते थे कि हमारी मदद कर रहे हैं। मदद नहीं कर रहे, गुमराह कर रहे थे। अब कम से कम एक कैश कार्ड खत्म हो गया है। अब हम लोगों के पास सभी कैडराइज कार्यकर्ता, जितने भी हमारे समाज के लोग अब एकदम पूर्ण रूप से समझ गए हैं, और कल हाईकोर्ट के ऑर्डर आने के बाद और समझ गए हैं कि हमें केवट मल्लाह के नाम से गुमराह किया जा रहा है। हम मझवार के नाम से हमें चाहिए। जिस तरीके से चमार भाइयों को, जिस तरीके से धोबी भाइयों को, जिस तरीके से पासी भाइयों को मिल रहा है, उसी तरीके से हम मछुआरों को मिलना चाहिए। भर को तरमाली पासी में लिखा हुआ है और प्रजापति और कुम्हार को शिल्पकार में लिखा 66 नंबर पर। तो वो जाति नहीं, जातियों का समूह है, वो समूह लागू हो जाए, उसके लिए हम लोग केंद्र सरकार। आखिरी सवाल मेरा ये, तमाम निषाद समाज के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इन लोगों को आप बता पाएंगे कि बीजेपी केंद्र में भी है, राज्य में भी, कब तक इन लोगों को अनुसूचित जाति में शामिल करा लेंगे? इनको सबको मालूम है कि जब बहुत ज्यादा उलझा हुआ मामला रहता है तो उसे सुलझाने में थोड़ा समय लगता है। अभी हम 100 सांसद हैं, हमारे 2017 में एक विधायक था, अभी 11 विधायक हुए हैं। एक समय था बीजेपी का लिखा नहीं था सामान्य वर्ग का आरक्षण 10%, लेकिन उन्होंने राजनीति किया, उन्होंने सत्ता में अपनी संख्या बढ़ाई, समर्थक बढ़ाया,
फॉलोअर बढ़ाया, विधायक बढ़ाया, ऑटोमेटिकली उन्हें देश को 10% इन्हें मालूम है कि अब जो है पॉलिटिकल पावर द स्ट्रॉन्ग देन द गॉड पावर, एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी द डेमोक्रेसी। इन्हें मालूम है कि राजनीतिक दल से ही हमारी समस्या का संभव है। ये सब लोग अपना काम कर रहे हैं। कल आपने देखा होगा हजारों लोग आए थे विमुक्ति जब उस पर, वो एकदम संकल्प लिए हैं कि अब हम गांव में जाएंगे, अपने वोटर को बताएंगे कि भाई केंद्र सरकार में भाजपा है, राज्य सरकार में उन्हें वादा किया है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सम्मान दे रही है उस तरीके से जल्दी हमारे मामले को सुलझाएगी। संजय निषाद साहब को सुन रहे थे जिन्होंने कहा कि ये भाजपा को नहीं समाजवादी पार्टी को झटका है, क्योंकि पहला जो नोटिफिकेशन था वो सपा ने दिया था और फिलहाल इस मामले को पीएम, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री तक ले जाएंगे और उम्मीद है कि इस मामले का समाधान कर लेंगे। तो देखना होगा कि कब तक फैसला हो पाता है। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणबीर, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।